सबसे पहले बीएड वालों को बधाई। शिक्षा मित्र बीएड टेट 2011 चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बीएड को बधाई इसलिए दिया क्योंकि बीएड का जो गजट रद्द हुआ था एनसीटी का, बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए जो 2018 में जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था ये कहते हुए कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई थी। एनसीटी ने एक्सपर्ट कमेटी बना करके सब कुछ तैयारी कर लिया है, फाइनल स्टेज पर है। अभी 2 दिन पहले एनसीटी ने अपडेट दिया है और अब जो है बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श करके समीक्षा के लिए एक कमेटी बना दी गई है। अब वो समीक्षा करने के बाद वापस शिक्षा मंत्रालय को अप्रूवल के लिए भेज देंगे और फिर विधि मंत्रालय में चला जाएगा और फिर फाइनल गजट जारी हो जाएगा। कब कब क्या क्या हुआ है पिछले 2 वर्षों में, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब से अब तक, ये सारा कुछ विस्तार से हमने शेयर भी किया है बार बार जब वो हुआ है, और अभी हमने एक पोस्ट लिख भी दिया है, वो व्हाट्सएप पर हमने शेयर किया है, आप देख लीजिएगा कब कब किस महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ, एनसीटी ने कब कब क्या किया, वो क्रम से हमने लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप। तो बीएड अब प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है और जो पहले से लोग बीएड किए हैं उनका भी वैलिड होगा, जो आगे करेंगे उनका भी वैलिड होगा, जैसे 2018 में हुआ था। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नए ब्रिज कोर्स कई तरह के आ रहे हैं, उनके लिए भी जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और उनके लिए भी जो आगे ज्वाइन करेंगे, ब्रिज कोर्स नए नए तैयार किए जा रहे हैं। 4 साल वाला, 2 साल वाला और 1 साल वाला सारा ही बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा और प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा। ये सब कुछ रहेगा, गजट में पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्ट तो हम शेयर कर ही चुके हैं, आपने देख लिया होगा। जो लोग नए हैं पुराने वीडियो देखें, सुने और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, वो हमें मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लें और जुड़ जाएं। तो ये तो संक्षेप में बीएड की चर्चा हो गई। आगे हम लोग अभी जिनसे बातचीत हुई है, डिटेल में बीएड गजट को लेकर के चर्चा हुई है, वो भी सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। यूपी के अंदर स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा डिटेल में इस पर भी हुई है। लगभग 10,000 समथिंग स्कूल मर्ज किए गए हैं और हमने यहाँ यूट्यूब पर कल फ़ोटो डाला है, आप देख लीजिए। अब उन स्कूलों को बाल वाटिका बनाया जा रहा है, वहाँ पर नाम चेंज किया जा रहा है, वो फ़ोटो हमने डाला है, आप देख लीजिए। तो 10,000 के आसपास अब बाल वाटिका इन जो कमरे यहाँ बने हैं या जो भी विद्यालय हैं इनमें चलेगा, और वो जो स्कूल मर्ज हुए हैं आसपास के स्कूलों में चले गए हैं उनके लिए आने जो बच्चे हैं उनके आने जाने की व्यवस्था बस वगैरह की जा रही है। ये सब कुछ एमपी में हो चुका है। एमपी से लगातार न्यूज़ आते रहे हैं, हमने एक न्यूज़ एमपी का शेयर भी किया है, पिछले वीडियो में हमने लगा भी दिया था अखबार का न्यूज़। तो मर्जर से क्या लाभ नुकसान, इस पर भी चर्चा लगातार हो रही है। तो आप लोग पुराने भी वीडियो देखिए, सुनिए समझने के लिए, और आज भी चर्चा हुई है वो भी सुनिएगा। जब सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सब समझ में आएगा कि आखिर कोई चीज़ हो रहा है तो उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, दोनों पर चर्चा करना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग गया और आप बिना कान को चेक किए कौवे के पीछे भागने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई चीज़ आता है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करके लमसम एक आइडिया निकाला, लाभ नुकसान पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, वो भी सुनिएगा आप। तो बीएड गजट को लेकर के बात हो गई, मर्जर को लेकर के इस पर भी चर्चा हुई है कि बहुत सारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं इस पर भी चर्चा हुई है, वो भी सुनिएगा कि उनका क्या इसमें जो है विरोध में क्या लाभ है, विरोध करने में भी उनका लाभ है, तो वो भी सुनिएगा। हम लगातार चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार की बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है और लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, आप लोग के कॉल आते रहते हैं, वो सब ऑडियो डालते रहते हैं। आज इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, वो भी सुनिएगा। बीच में थोड़ी बहुत बातचीत इधर उधर कहीं कुछ हो गई होगी तो धैर्य रखिएगा, कुछ और भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि जिन्होंने कॉल किया था वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं और अक्सर बातचीत होती रहती है हम लोगों की, तो और भी बातें होती रहती हैं। हो सकता है वो बातें समझ में ना आए, लेकिन अगर इनका वाला जो इन ऑडियो हमने डाला है पहले कभी इनसे बातचीत का, वो जो लोग सुने होंगे उनको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। बीच में थोड़ी सी चर्चा कर ली है, इनका जो है पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है। तो घर बार की भी चर्चा थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ लोग कर लेते हैं, तो उसको जो है आप धैर्य के साथ सुन लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चर्चा हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, तो फिर कोई काम की चीज़ आपकी छूट जाएगी अगर आप जो है स्किप करते हैं तो। शिक्षा में समायोजन पर भी चर्चा हुई है
तो सारे शिक्षा मित्र भी ध्यान से सुनेंगे। और शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशली हमने कई वीडियो डाले हैं, शिक्षा मित्रों से ही बात करके डाला है, वो सब भी सुनिएगा। उसमें आपके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप लोग भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कल को इसका जो है परिणाम भुगत सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए जब तक परिणाम मिल न जाए, ठीक है। तो टेट सी टेट जो पास हैं अच्छी बात है, जो नहीं पास हैं पास करने का प्रयास करें। लगातार जो हम अपडेट्स दे रहे हैं उसमें कुछ लोग जो है शिक्षा मित्रों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो जनरली ये वो शिक्षा मित्र हैं जिनको ये सब चीज़ें बेकार लग रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है वगैरह, जो अभी टेट सी टेट पास नहीं है। तो भाई आप लोगों को जलन की भावना न रखिए। जो टेट सी टेट पास हैं तो वो अपने कर्म किए हैं, इसलिए उनके लिए आगे जो स्टेप होगा, और आपने नहीं किया है तो आप उस लाभ से वंचित रह जाएंगे, वो आपका अपना है। तो हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अभी सुनेंगे जिस पर डिटेल में चर्चा हुई है। प्रतिदिन हम चर्चा करते रहते हैं। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, गजट आने जा रहा है, चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार इसके बाद होगी, सुपर टेट भी आएगा। जैसे ही ये गजट आ जाएगा उसके बाद एलटी ग्रेड से संबंधित न्यूज आ चुका है, वो हमने डाल दिया है। टीजीटी पीजीटी अभी फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। और शिक्षा में संबंधित वर्षवार नियुक्ति संबंधित मर्जर को लेकर बाल वाटिका ये सब चर्चा हुई। आप पूरी बात ध्यान से सुनिए शुरू से अंत तक, कोई पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। और प्रतिदिन किसी न किसी से बातचीत होती है, डिटेल में चर्चा होती है, वो सारे ऑडियो डाले जाते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन सुना कीजिए और बिना स्किप किए सुना कीजिए। स्किप करके आप सुनते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर वही बात जो उसमें बताई गई थी वही आप कमेंट में पूछते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने पूरा नहीं सुना है। तो जो चीज़ बताया जाता है वही आप पूछते हैं कमेंट में। गजब आप लोग हैं भाई, तो बताया सब कुछ जाता है। खैर, तो सारी बातें सुनिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के में हेल्प कीजिए। सारे बीएड वालों को, शिक्षा मित्रों को, अन्य लोगों को जानकारी हो जाए हर चीज़, इसलिए शेयर करना ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना ज़रूरी है, सामने नंबर है, वो नंबर आप सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और साथ ही जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल भी है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़िएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा, बार बार कहना पड़ता है। ये सब करने से आपका भी लाभ है, हमें तो थोड़ा बहुत जो आप करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो जब आप लोग ये सब करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है, आप लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है। तो कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट किया कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। 2011 बीएड वाले तो ज़रूर से सुनेंगे शुरू से अंत तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो हेलो। जी भैया नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। क्या हाल चाल। अरे भाई आपको बधाई। हाँ गजट आने जा रहा है। अरे आज एनसीटी ने फाइनल जो है समीक्षा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श करके जी। वो काम कर दिया फाइनल, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक्सपर्ट कमेटी हम्म। फाइनल जो है करने के लिए फाइनल एक्सपर्ट कमेटी बना दिया। ये फाइनल एक्सपर्ट कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी शिक्षा हम्म। मंत्रालय को, फिर इसके बाद ये चला हम्म। जाएगा किसके पास? एनसीटी के पास। नहीं, ये समीक्षा अध्यक्ष। करने के बाद जो है ये जाएगा विधि मंत्रालय को। अच्छा विधि विधि मंत्रालय। मंत्रालय ना फाइनल करेगा कि कानून बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या जारी करना है, विधि मंत्रालय फाइनल करेगा ना। कोई भी ये कानून बनने जा रहा है ना हाँ हाँ। भाई, अब एक तरह से ये नया कानून हो जाएगा ना, नया अधिनियम लागू हो रहा है, ये सिर्फ गजट नहीं है। अच्छा। तो विधि मंत्रालय को जाएगा, फिर विधि मंत्रालय से फाइनल हो करके ये कानून बन जाएगा, गजट वगैरह जारी हो जाएगा। यानी कि अब मात्र कुछ दिन रह गए हैं। जो भी एक्सपर्ट समीक्षा में, आप जानते हैं सब कुछ तो हुआ ही है, 2-4 दिन बैठेंगे लोग आपस में चर्चा करेंगे क्या है कैसे है, पढ़ेंगे। हम्म। कोई उसमें अपना अपना मत देगा, कोई अपना कुछ, कोई कुछ अपना मत देगा। जो भी आएंगे मत, क्या सही क्या गलत, कुछ बदलना फेर बदल, बस थोड़ा बहुत बदलाव करके भेज देंगे। अब तो फाइनल पर है तो उम्मीद कर रहे हैं 15 से 30 दिन में हाँ हाँ आ अब हो जाएगा। जाएगा। तो अरे जिसका बेसब्री से इंतजार था अब वो आने जा रहा। अब ये जो इधर आप एक दो पॉइंट ये बहुत अलग ढंग का नया बताए हैं। क्या ये चीज? जैसे पीएम श्री और सीएम राइज राइज। करके।
अरे भाई, हाँ। हम लोग अपने यूपी में ही सिर्फ देखते रह जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है। हम्म, तो उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमने कई बार चर्चा किया है कि अलग अलग राज्य अलग अलग कंडीशन है, तो जिसके यहाँ जो संभव है वो काम वो कर रहा है। तो हम्म, एमपी में तो बड़ा तेजी से काम हो रहा है। पीएम श्री अपने यहाँ भी 1,000 कुछ हुए हैं। एमपी में तो हम्म, देख रहे हैं कि पीएम श्री बन गए, वहाँ पर जो है बसें भी दी जा रही हैं, दे दी गई हैं। और बच्चों को जो है छोटे स्कूलों से बड़े में मर्ज करके हम्म, पीएम श्री स्कूलों में बस से पहुंचाया जा रहा है। ये सब जो है वहाँ शुरू हो चुका है और बजट बढ़िया दिया जा रहा है, वहाँ भव्य स्कूल बन रहे हैं। देखिए अखबार में भी आया था, वो शेयर किए हैं हम। हम लोग जो है बस यूपी और आसपास ही देखते रहे, उधर एमपी बड़ा तेजी से आगे निकल गया। तो इससे मतलब वैकेंसी या सीट पर तो कोई असर नहीं पड़ेगी। भाई वैकेंसी जो होती है वो बच्चों के अनुपात पर होती है तय ना। हम्म, हम्म, आप हमेशा पढ़ते होंगे अनुपात समानुपात की चर्चा। हम्म, अब बच्चा दूसरे स्कूल में रहे या किसी स्कूल में रहे तो बच्चा तो रहेगा ही ना। हम्म, और जो नए स्कूल बनाए जा रहे हैं उनमें 5,000 स्ट्रेंथ रखी जा रही है। हर स्कूल हम्म, का 5,000 स्ट्रेंथ रहेगा। आप ये बताइए, 10 किलोमीटर पर एक पीएमश्री होगा, हम्म, तो 10 किलोमीटर के रेंज में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक एक सरकारी स्कूल है। तो हम्म। 10 किलोमीटर सर्कल में देखा जाए कितने सरकारी स्कूल आ जाएंगे। बहुत सारा लगभग 100 का एवरेज लेके चला जाए तो कम अगर से कम 200। अगर अगर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से पूरब में 10 किलोमीटर, पश्चिम में 10 किलोमीटर, हम्म, दक्षिण में और उत्तर में हर तरफ 10 किलोमीटर बढ़ेंगे, तो मान हम्म, लेते हैं 2.5 किलोमीटर पर एक स्कूल। हम्म। तो भी ढाई अच्छा, किलोमीटर पर एक स्कूल का मतलब अब पूरब में दो, नहीं दो दो नहीं चार हो जाएगा, ढाई ढाई तो मतलब 4 गुना चार। हो जाएगा, तो 10 चौक 40। 4 चौके 16। हम मान लेते हैं 16 नहीं, बीच में और भी कुछ स्कूल होंगे, हम मान लेते हैं 20 स्कूल थे। तो 20 स्कूलों को अगर देखा जाए, अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो टोटल स्ट्रेंथ लगभग कितनी हुई 20 स्कूलों के आसपास के जो हैं? 2,000। अगर दो 100 का मान हजार के चला है, भाई किसी में 100 से कम होंगे, किसी में 100 से ज़्यादा होंगे। ज्यादा। हम्म, तो 20 स्कूलों को जो है मिलाने पर तब जाकर के स्ट्रेंथ पहुंच रही है 2,000 के लमसम। और ये कह रहे हैं कि हम 5,000 की क्षमता रखेंगे एक स्कूल में, यानी कि क्षमता एकदम दुगना तिगुना की बात कर रहे हैं बढ़ाने की। उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि दुगना तिगुना स्ट्रेंथ रहे और उस हिसाब की हाँ। व्यवस्था दे दें। तो वो वही जो आप बता रहे थे ना, उस बीच में लगभग 1 साल पहले शायद कुछ चर्चा हुई थी। हम्म। उसमें था ये सेक्शन वाइज पीरियड वो हाँ, क्लास सेक्शन बन। तैयार करेंगे। हाँ, तो पांच वही हजार का स्ट्रेंथ रखने का मतलब बिना सेक्शन का वो चल ही नहीं पाएगा। भाई बिल्कुल सेक्शन तैयार करेंगे और सेक्शन वाइज ही करेंगे। अब आप सोचिए कि जो आंगनवाड़ी है उसके लिए बाल वाटिका वो अलग व्यवस्था रहेगा। कह रहे हैं हम्म, कि जो मर्ज हो रहे हैं उनमें जो है हम वहाँ पर बाल वाटिका शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो सीएम राइज पीएम श्री हैं वो अलग, हम्म, ये अलग। अगर मान भी लेते हैं कि प्री प्राइमरी में भी जो है बाल वाटिका रहेगा, प्री प्राइमरी से इंटर तक, तो भी कुल हम्म, कक्षाएं 15 हुई। हम्म, तो अगर 5,000 स्ट्रेंथ है तो 5,000 और 15 कक्षाएं, तो इसका मतलब वो क्या कैलकुलेट करके चल रहे हैं, 5,000 को डिवाइड कर दिया जाए 15 से, तो हम्म, 333। यानी हर कक्षा में इनका लमसम आइडिया है 333 बच्चे। और हम्म, 333 और एक कक्षा में अनुपात है अगर 30 का या 35 का, हम 30 मान के चल रहे हैं, तो हम्म, 333 को अगर जो है भाग दें 30 से, कि एक कक्षा में 30 बैठेंगे, तो हो गए 11 सेक्शन। हम्म, 11 सेक्शन का वो लेकर के चल रहे हैं प्लान। और अगर मान लेते हैं कि 30 नहीं 60 बच्चे भी रखेंगे तो भी 6 सेक्शन कम से कम तैयार हो जाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ रहेगी। हम्म। तो 10 11 जो है हर क्लास के सेक्शन हो जाएं या 5 6 हो जाएं, जैसे बच्चे होंगे उस अनुसार करेंगे, भव्य बिल्डिंग बनाएंगे तब तो। इधर इधर जैसे जो एक कार्यरत शिक्षक हैं, हाँ, ये लोग पता नहीं क्यों बहुत विरोध में लगे हैं, जहाँ इसका देखे इसका थे। सीधा गणित है। हम्म, देखिए, आपने देखा होगा भेड़ों को चलते हुए, हम्म। उसमें क्या खासियत होती है भेड़ों के चाल में? अरे वो एक के पीछे एक भागते रहते हैं और क्या। एग्जैक्टली exactly, एक जिधर आगे वाला चलेगा उसी के पीछे पीछे सारे जा रहे होंगे। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक हम्म, भेड़ जो है नदी में कूद जाता है, हम्म,
काफी बहाव था उसका, देखा था कि सब कूद जाते हैं, कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, सबके सब जो है डूब जाते हैं। तो ये जो कहावत चला आ रहा है भेड़ों वाला, वो हम्म, बिल्कुल सत्य है। और ये भेड़ कहीं और नहीं है, ये भेड़ हम्म, हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस कुछ डिग्री भले ले लिए हों लेकिन आज भी हैं भेड़। कोई पद नहीं, हासिल कर लिए हों लेकिन हैं भेड़। एक पॉइंट और भी है इसमें, हमें लग रहा है। हम्म। जैसे अभी तक 10-5 साल पहले हम्म। बाकी जो सरकारें थी उनके साथ इनका ऐसा तालमेल था कि कुछ करें या ना करें, मक्कारी करके हाँ। अपना हाँ। काम चला रहे थे। अभी काम करना अब पड़ रहा है। अब काम करना पड़ रहा है, मेहनत भी करनी पड़ रही है हर तरफ। एग्जैक्टली इस exactly। तो वजह एक तो सॉलिड पॉइंट आपने बिल्कुल पकड़ा है, यही है असली रीजन। कि हाँ, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, समय से जाना है, पढ़ाना है, सब काम करना है, तो विरोध का असली कारण यही है पहला तो। हाँ, दूसरा जो मुख्य है, जो हमने भेड़ चाल बताया, तो जो इनके नेता हैं, चाहे वो किसी के नेता हों, आपने तो पिछले 10-15 साल से देखा है नेताओं का हाल, वो क्या करते हैं कराते हैं। शिक्षा मित्रों को बर्बाद किसने किया? उनके नेता ने, कि भैया टेट नहीं देना हम्म, है। तो हम्म, ये क्या कर रहे हैं कि आप कोई भी देख लीजिए, संगठन जितने बने हो, कुछ भी होता है फटाक से कोर्ट जाते हैं। क्यों कोर्ट जाते हैं भाई? इससे क्या है? कोर्ट से हासिल तो होता नहीं है, हमेशा इन लोग के अगेंस्ट हो जाता है जो भी लेकर जाता है कोर्ट। तो कोर्ट से इनको कोई हाँ, लाभ राहत नहीं मिलता। लेकिन तो आखिर, नेताओं को लाभ मिल जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ये क्यों जाते हैं कोर्ट? कोर्ट जाते हैं, हमने कैलकुलेट किया, किसी से मेरी बात हो रही थी, हमको बताए भी। जैसे मान ले वर्तमान में यूपी के अंदर 2-2.5 लाख शिक्षक, 3 लाख शिक्षक होंगे होंगे। हाँ, हाँ, आराम से। अगर ये जो भड़काया जा रहा है, इस भड़कावे में आ करके और पैसा मांगा जा रहा है कि हम कोर्ट गए हैं, ये केस वो केस, हमारा अनुमान है कि 1 लाख शिक्षक जो है चंदा दे रहे हैं लगभग, या उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, कम नहीं, लिया तो सबसे जा रहा है चंदा। हम्म, हम लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि कुछ लोग नहीं देंगे, 99% लोग दे रहे होंगे, 1% नहीं दे रहे होंगे, तो 99% का मतलब वो 2 लाख से ज़्यादा लोग दे रहे हैं। लेकिन हम हाँ, फिर भी 1 लाख लोग को मान के चल रहे हैं सबसे कम। हम्म, तो अगर 1 लाख लोग दे रहे हैं और किसी से भी 3,000 2,000 के नीचे नहीं लिया जा रहा है, तो 1 लाख लोग अगर आपको 2-2 हज़ार रुपया दें, कितना पैसा हो अरे जाएगा? अरे, अरबों खरबों अरबों रुपया। तो अब आप जो है जोड़ लीजिए कि 2,000 में 3 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, टोटल हो गए 8 जीरो, दो के आगे 8 जीरो लगा देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया करीब करीब आ गया, बैठे बैठे आ गया। और कोर्ट सही। कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खर्चा कितना आता है? एक केस AR जो वो रहता है वो 5 से 10 हज़ार रुपये लेता है। फिर जिस डेट पर आप कोई बड़ा वकील खड़ा करेंगे तो 2-4-5 लाख रुपए वो लेता है। हम्म, 2-4 डेट लगेगा, मतलब कुल मिला करके एक कोर्ट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा 25 से 50 लाख, अधिकतम, हाँ, एकदम अधिकतम, हर डेट का जोड़ करके हम बढ़िया, बता रहे हैं। बढ़िया, अच्छा खासा पैसा लूटने का अब बीस सिस्टम। करोड़ 20 करोड़ हमने 1 लाख पर जोड़ा है, हालांकि 2-3 लाख हैं, 2-3 लाख ने दिया होगा, 50 हाँ, करोड़ बड़े आराम से पैसा है उतरा होगा। 50 करोड़ उतार करके अगर 1-2 करोड़ खर्चा कर दिए, जो उनके नमूने हैं, जो उनके चमचे हैं, जो हर जिले में हर ब्लॉक में हैं, उनको भी पैसा खिला दिए, तो 1-2 करोड़ खर्चा भी कर दिए। 50 करोड़ में से 2-4 करोड़ खर्चा कर दिए, अखबार में न्यूज छपाने में खर्चा कर दिए, तो भी करोड़ों में खेल रहे हैं ना। सही। तो इसीलिए ये लोग कुछ भी होता है तुरंत भड़काते हैं, पहले वीडियो बना करके तुलना नहीं करेंगे कि एनपीएस में क्या है, यूपीएस में क्या है, हाँ ओल्ड पेंशन में क्या था, ये सब नहीं बताएंगे। कि वीडियो बना करके समझाएं कितने रुपए का अंतर आ रहा है, कहाँ से लाभ और नुकसान हो रहा है, उस पर दस चर्चा साल नहीं पहले करेंगे। 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या सुधार हुआ है, उस पर कभी चर्चा नहीं। कोई डिटेल चर्चा नहीं। अगर समझदार व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो खान सर की तरफ बोर्ड पर आकर के दोनों का कैलकुलेट करके बताएगा कि भैया देखो यहाँ इतना नुकसान हो रहा है, इतने रुपए का, एकदम फैक्ट के साथ। लेकिन नहीं, कभी नहीं कोई नेता करता। क्यों? क्योंकि वो जब बोर्ड पर आएगा बताने, उसको सच्चाई बतानी पड़ जाएगा, सच्चाई बोर्ड पर दिख जाएगा। इसलिए कभी ये लोग वीडियो बना करके किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस सीधे अपने मन के मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, वही लोगों के दिमाग में भरते हैं, और एक भेड़ जिधर चल देता है सब के सब उधर चल देते हैं, और सब के सब जो है खुद को गधा समझते हैं, कि खुद भी कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं और उन्हीं के पीछे चल देते हैं कि भैया संगठन है तो मानना ही पड़ेगा, बस पैसा हाँ, देते रहते हैं। आप सोचिए, एक एक बिक छोटा छोटा केस डाल के 50-50 करोड़ रुपए आ रहा हो, 100-100 करोड़ रुपए आ रहा हो, तो क्यों ना भड़काया जाए, नेतागिरी क्यों ना किया जाए? सही। एक तो हाँ, एक तो वो जो गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है उससे भी बचना है।
तो संगठन को इसलिए सपोर्ट करते हैं और कि संगठन चलो हमारे लिए जो भी कर रहा है बढ़िया है। अच्छा करे। हम्म। हाँ। तो सारा खेल बस यही है, भड़काया जा रहा है, लेकिन इनके भड़काने से कुछ होगा? एमपी में कुछ हुआ? कुछ नहीं, सब हो ही नहीं रहा वहाँ। और यूपी में भी क्या हुआ, हाई कोर्ट गए थे, क्या मिला वहां से? झुंझुना। हाई कोर्ट ने जब अखबार का न्यूज हम पढ़े थे, पूरा फैक्ट जब रखा गया सामने, तो हाई कोर्ट जो है गवर्नमेंट के पक्ष में चली गई। तो जो फैक्ट जब आएगा सामने, तो फिर इन लोगों का कहीं कोई केस वेस टिकने वाला थोड़े है। और हम आप बात कर रहे हैं लमसम आइडिया लगा करके, कुछ कैलकुलेट करके बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक नेता का वीडियो दिखाइए वो कैलकुलेशन करके कोई चीज़ पर चर्चा करता हो? कभी नहीं कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं कोई एक अपना। नेता। आज हम्म। तक कोई नेता ये भी नहीं बताया कि कहाँ क्या कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा बताएगा कैसे? उसको ओपन नहीं करना ना हर चीज, उसको तो करोड़ों लूटना है। अब आप अपने आसपास ही देखिए, वर्तमान में जो बी एड टेट 2011 का नेता बनता है सुनील यादव, पहले उसका है। शक्ल देख लीजिए, उसका घर परिवार देख लीजिए, पहले भी फोटो अरे पड़े हैं और आज भी। वहाँ वो हम लोग जो क्या नाम काशीराम वाले उसमें गए थे पार्क में, हाँ, तब लक्ष्मण देखे मेला। थे। हाँ, काशीराम करके कुछ पार्क था वहाँ। अच्छा हाँ, आपके बाद में, आप उस टाइम नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, ये वो 24 फरवरी वाला बाद में कुछ हाँ हाँ हुआ हाँ। था। तो तब का चेहरा, जब वो क्या नाम मनोज मौर्य उसमें टंकी में बैठा कूदा था, था। हाँ हाँ टंकी में कूदा, हाँ। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। हम्म। वो जो है तब का चेहरा, अब का चेहरा, सारा सब लाइफ स्टाइल सब चेंज है पूरा। मतलब हम आप जो है परेशान हैं नौकरी के लिए, हम आप जो है मुरझाए चले जा रहे हैं, हम लोग मुरझाए चले जा रहे हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, घर गृहस्थी है, खर्चे हैं, हम लोग हाँ परेशान हैं। चेहरा गिर रहा है, हाँ। उम्र के साथ साथ चेहरा जो है रंगत खो रहा है, अरे लेकिन भाई, उनका सिर्फ देखिए। 1 महीना सुनिए, 45 दिन का वो प्लास्टर का ड्यू डेट था। हम्म। और मैं 30 दिन पे प्लास्टर कटवा के फिर गांव चला गया हूँ। 1 महीना पूरे गर्मी में दौड़ भाग करके खेती का पूरा सब मैनेज किया हूँ। अभी कल आया हूँ धान वान लगवा करके पूरा। तो बताइए, हम आप जैसे लोग अपना कैसे कैसे व्यवस्था करके गाड़ी चला रहे हैं, हाँ और वो नेता लोग आखिर मोटे सेठ बनते जा रहे हैं कैसे? वो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई काम धंधा करते नहीं हैं स्कूल आखिर। भी इसी इसी एक हफ्ते के बीच में लगा कि अब छूट जाएगा। प्रिंसिपल और वो मैनेजर सब नाराज बिल्कुल। हम कहे भैया ज्यादा दिक्कत हो तो छोड़ो, हटाओ, हम नहीं पढ़ा पाएंगे स्कूल। अच्छा अब खेती हम 40-50 हजार रुपये लग गया है पैसा, अब कैसे छोड़ दें 4 दिन के चक्कर में। अच्छा, अभी आपका फ़ोन आया ना, तो उसके पहले हम पूरा विस्तार से थोड़ा सा संक्षेप में ही, लेकिन थोड़ा पॉइंट वाइज लिख रहे थे कि कब कब क्या हुआ। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम हाँ कोर्ट ने जो है एनसीटी का गजट रद्द किया था 2018 वाला। हाँ हाँ और उसमें ये कहा गया कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया गया था, इसलिए जो हाँ है ये गजट हम रद्द कर रहे हैं। हाँ हाँ। और जैसे ही ऑर्डर आया तो क्या हुआ कि बीएड वाले प्राइमरी का टेट सी टेट में वैलिड नहीं रहे, वो नहीं दे सकते थे, और नई भर्ती में भी मान्य नहीं थे, तो कहीं आवेदन नहीं कर पा रहे थे, या कोई भर्ती चल भी रही थी तो नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। और अगर हाँ, किसी ने जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ जगहों पर या झारखंड में कहीं पर नियुक्ति दिया भी गया तो वो भी गलती कैंसिल से, करना हाँ पड़ा। तो हाँ। ये सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आया उसके बाद एनसीटी ने क्या किया, वो गजट लाने की तैयारी शुरू कर दी, और फरवरी 2025 में गजट लेकर के आ भी गई, उसका ड्राफ्ट जारी कर दी। फिर उस पर सुझाव मांगे थे, वो सब भी आप देखे ही हैं, चर्चा हम करते रहे हैं, बताते रहे हैं। फिर इस लोगों से जो सुझाव या जो कुछ आया उस पर विचार विमर्श करके जो संशोधन वगैरह करना था किए। इसके बाद उन्होंने कभी यूजीसी के साथ, कभी सीबीएसई के साथ, कभी एनआईएस के साथ, इनके जो अधिकारी या अन्य जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ जो है, एक्सपर्ट्स के साथ जो है मीटिंग किया। इसके बाद जो है 4-5 महीने इधर लगातार आप देखे ही हैं, फोटो आया है सब, गुजरात के अहमदाबाद और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कहाँ कहाँ जो है ये कार्यक्रम हम्म। किए हैं, वो फोटो आए हैं लगातार 4-5 महीने से, ये सब चल रहा था। इसके बाद जो है अब आज ये नहीं, इस बार बहुत एक्स मजबूती के साथ काम हुआ। हाँ, अब जो है इन्होंने फिर से, ये नहीं कि उतने पर आगे बढ़ जाए, नहीं, इन्होंने फिर से शिक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श किया। और देखिए द हिंदू में निकला हुआ है न्यूज, और वो खुद एनसीटी ने शेयर भी किया है हम्म, कि जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके अब उन्होंने फिर से इसको लागू करने से पहले कहा कि भैया एक बार और समीक्षा कर लीजिए,
और समीक्षा करने के लिए फिर से एक्सपर्ट की कमेटी बना दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाए थे, तो अब की बार एक बार एक्सपर्ट बैठाए यूजीसी, सीबीएसई, एनआईएस, नीलिट इनके अधिकारियों के साथ। तो एक बार एक्सपर्ट के साथ बैठ चुके, फिर अब दोबारा ये एक्सपर्ट के साथ बैठकर समीक्षा करने जा रहे हैं, ताकि अब जो है ये कहीं से ना आए कि भैया एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाया गया था। तो ये एक्सपर्ट कमेटी के साथ बैठकर समीक्षा करके शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट दे देंगे। शिक्षा मंत्रालय विधि मंत्रालय को दे देगा, विधि मंत्रालय को जैसे वहां से परमिशन मिल जाएगा, गजट जारी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 15 से 30 दिन का ये और कार्यक्रम है, इसके बाद आ जाएगा गजट। ये एक शिक्षा मित्र समायोजन वाले में एक दो पॉइंट आप लिखे हैं। जैसे प्रवीण प्रवीणता परीक्षा, तो पता नहीं क्या क्या, वो तो नंबर वाइज हर बांट जगह करके। हर जगह हर जगह हो तो रहा है। अब बिहार में देखिए हम्म, भाई, उत्तराखंड में जब हुआ था वो कई साल हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन अगर वर्तमान का देखा जाए, एमपी में 50% आरक्षण दे रहे हैं, यानी कि उनको भी उस परीक्षा कार्यक्रम से गुजरना है। आरक्षण भले मिल गया लेकिन परीक्षा तो देना है ना। और बिहार में क्या है, बिहार में भी तो नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा करा रहे हैं, और यूपी में सुपर टेट जैसा आ चुका है। तो ऐसे में संभावना यही आ रही है निकल करके कि इनको भी बिहार की तरह सक्षमता परीक्षा की तरह प्रवीणता परीक्षा कराएंगे। और वो लमसम जो है जितने भी नंबर का हो, एक अनुमानित है, वो जानकारी मिला जो उस हिसाब से लिखा गया है। और इंटरव्यू डेमो चूंकि अब आगे दिन प्रतिदिन मानक बढ़ ही रहे हैं, तो सुपर टेट जैसी चीज़ें आ ही चुकी हैं, तो अब इसके आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि इंटरव्यू डेमो भी अनिवार्य, तो मे बी वो भी हो सकता है। तो जो जो चीज़ें संभावनाएं दिख रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, उनको एक साथ करते हुए वो लिख दिया हमने कि भैया पहले से तैयार रहो इन चीज़ों के लिए। सही सही पैमाना या उसका जो है परीक्षा का स्तर हो सकता है इनके हिसाब से थोड़ा हम्म। नॉर्मल रख दें कि पास हो जाएं एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा। देखिए, हम चाहते हैं कि लोग जो है हर तरीके से तैयार रहें, इसलिए हमें जो जो संभावनाएं दिखती हैं और जो जो हमें कहीं से सूचना थोड़ी भी मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं वो सर्कुलेट कर दें, ताकि हर व्यक्ति पहले से मेंटली तैयार रहे। जैसे ओटीपी आरएमएस हमें पता चला, हमने तुरंत इस चीज़ को कई राउंड जो है सर्कुलेट कर दिया, ग्रुप में डाल दिया, सबको बता दिया कि भैया ये भी चीज़ हो रहा है और इसमें समय लग रहा है, महीना 2 महीना लग जा रहा है, कर लो। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति पहले से हर चीज़ के लिए तैयार है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके घर अचानक आ जाए भोजन के टाइम में, और घर में भोजन बन चुका है, तो भाई अब अचानक कोई आया भोजन के टाइम में, उसको तो भोजन पूछेंगे ही पूछेंगे। सही। तो अब आपके घर में थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भोजन बन चुका है, अब अचानक कोई आया है तो उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति आपको आने से पहले 2 घंटा पहले फ़ोन कर दिया है कि हम आ रहे हैं, तो आप जो है कह देंगे घर में कि जो है भाई एक व्यक्ति आ रहे हैं या 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उनके भी भोजन की व्यवस्था तो घर वाले पहले से तैयार किए रहेंगे, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है। सही। तो कोई चीज़ हमें पहले से ज्ञात है और कोई चीज़ हमारे सामने अचानक आया, दोनों परिस्थितियों में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल। अचानक आने पर हम वो म- रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जो हम दे सकते हैं। तो हाँ इसलिए जो है हमारा प्रयास रहता है कि जो जो संभावनाएं हैं, जो जो जानकारी मिल रही है, वो चीज़ें लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो अपने आप हाँ, को हर तरीके से तैयार कर लें। उसको फेस करने के लिए तैयार रहें और क्या। हम्म। तो बस इसीलिए जो भी जानकारी मिलती रहती है हम लिख देते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा ना। सही। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एनसीटी गजट पिछली बार 2.5 महीने में दी थी, इस बार मान लेते हैं 2 4 6 महीना लेगी, लेकिन 2 साल ले लिया। हम हाँ लोग को पता ही नहीं था क्या क्या होता है। अब देखिए जैसे जैसे वो कार्यक्रम कर रहे हैं, फोटो वीडियो आ रहे हैं, और एनसीटी सब कुछ जो है, एनसीटी के अध्यक्ष हर चीज़ डाल रहे हैं हर जगह वो लोग, तो देख करके पता चल रहा है कि भाई अच्छा अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। तो सही। सारे फोटो वोटो एनसीटी जो अपने यूट्यूब पर, अपने वेबसाइट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह डाल ही रहा है, हर चीज़ दिखा ही रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो रहा है, सब होता जा रहा है। अब बस सब कुछ सब दिन और। ओपन ओपन करते जा रहे हैं सब। हाँ, अब की बार मतलब कोई कमी निकाले ही नहीं पाएगा। और अब ये हाँ। कानून बनने जा रहा है, डीएलएड और अन्य कोर्सेज जो है बंद करने हैं 2026 से 2030 के बीच में। उसकी हाँ, शुरुआत हो गई है जैसे ये बीएड गजट जारी हुआ। हाँ, इसके बाद यूपी गवर्नमेंट भी तैयार है, कोई भर्ती वर्ती निकाली नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का करना है। और जो चरणबद्ध नियुक्ति का न्यूज आया था वो सब करना है, पुराने लोगों का मैटर सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए कोई अभी देखिए आज तक भी अभी तक कोई शिक्षक भर्ती की चर्चा नहीं स्पष्ट नहीं, है, बिल्कुल। क्योंकि और जब तक कोर्ट। गजट आएगा नहीं तब तक इस पर कोई बात
भी नहीं होगी अभी। हाँ, वो वेट कर रहे ठीक हैं है। गजट का। अब देखिए सीटेट भी नहीं आया इसी चक्कर में। हाँ। तो बस यही है, सब कुछ हमारे आपके सामने हो रहा है। अब जो इन चीजों को अब ये देख रहा हमें है। तो लग रहा है जैसे हमें जैसे मोदी जी का चुनाव प्रचार और ये सब शुरुआत में 2014 से 19 तक चला बढ़िया धमाकेदार। हम्म। इधर इधर क्या नाम 24 वाले में थोड़ा सा पिछले, अब भाई बार बार वही चेहरा आएगा तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो ही जाता है आदमी। हम्म। तो इस वजह से इस बार की कोई बात नहीं, ऐसे अचानक जब वैकेंसी विज्ञापन निकलेगा वैकेंसी का, हम्म। जो विरोध चल अगले रहा है। अगले 2 वर्ष में ये इतना रोजगार, इतना सरकारी भर्ती कर देंगे। अब हाँ जैसे कि पूरा धमाका। कि हर घर में लगभग कोई ना कोई सरकारी, अब आप ही बताइए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपके घर या आपको अगर कोई थोड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर के, तो वो नाराजगी तो दूर हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो हर घर में जब कहीं ना कोई रोजगार आने वाले 2 वर्ष में पा जाएगा, आने वाला 2 वर्ष रोजगार पर ही है इनका आश्रित। उस पर बहुत तेजी से प्लानिंग इन्होंने कर रखा है। लगातार इधर चर्चा देखिए खूब, बिहार में उधर नीतीश बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, यूपी में योगी जी बोल रहे हैं 3.5 करोड़। ये कैसे बोल रहे हैं? सब प्लानिंग पहले से है, अब वो उस पर आगे बढ़ने जा रहे हैं और सब कुछ हाँ पहले से तय है। बस हाँ, तो वही अब वो विरोध। जमीनी स्तर पर हर चीज होगा, तो उसके बाद फिर अगला जो है चुनाव इसी पर लड़ेंगे। और देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का फिर न्यूज आ गया कि जेपीसी की में जो है अगली बैठक होने जा रही है, वो भी तय है। तो सारी चीजें चल रही हैं, बस पॉजिटिव रहिए, कुछ दिन और धैर्य रखना है। हाँ हाँ, हम लोग तो पॉजिटिव है ही हैं शुरुआत हम्म। शुरुआत। अब असल में जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, जो चर्चा विचार विमर्श करके अपनी तर्क शक्ति से कुछ समझना ही नहीं है, दो वो दो अपना। तरह के लोग हैं। अभी एक जो है महिला शिक्षा मित्र से मेरी बात हुई, उसका ऑडियो हमने आज डाला है यूट्यूब पर, वो हाँ, सुनिएगा। अभी खोलने जा रहे थे, वही सब अच्छा। देख रहे थे तो आ गया, तो अब हम पहला तो देखें। तो उसको जरा सुनिएगा। और अभी जस्ट आपके फोन आने से पहले एक कॉल आया, हमने रिसीव किया, वो शिक्षा मित्र था। और वो जिस तरीके से नेतागिरी वाली भाषा में बात कर रहा था, तो हमें लगा कि ये व्यक्ति बात करने लायक नहीं है। तो हमने उससे एक ही चीज़ कहा कि भैया देखिए, 2 तरह के लोग हैं, एक पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और एक जो है डिग्री तो लिए हैं लेकिन अनपढ़ जैसे हैं। तो जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो जब कॉल करते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो वही हम जानकारी सब शेयर कर देते हैं। और वो कल जो महिला से बातचीत हुई है आपने सुना है, वो देखिए पढ़ी लिखे और समझदार महिला हैं, शिक्षा मित्र ही हैं, वो भी आप ही के बीच की हैं। और आप जो है अनपढ़ वाली श्रेणी में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हमने फिर फ़ोन काट दिया। हम्म। अब जो कि कल महिला से लगभग 1 घंटे के आसपास बात हुई है मेरी। हम्म। तो जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, ठीक है भाई, हमारे कहने या न कहने से ना किसी को नौकरी मिल रही है ना जा रही है। लेकिन हम लोग सही बात। चर्चा कर रहे हैं आपस में। तो चर्चा में जो है कुछ चीज़ें जो है आप जानते हैं, कुछ हम जानते हैं, वो सामने आ रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते थे, कल उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में ऐसा 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 ये चीज़ें हुई हैं। तो हम्म। ऐसे जो, अब हम तो स्कूल में नहीं जा रहे हर स्कूल में, अब हम बैठे हैं बनारस में, तो हम कैसे जाने कि प्रतापगढ़ में स्कूल में क्या चल रहा है, सुल्तानपुर में क्या चल रहा है, इलाहाबाद में क्या चल रहा है, सहारनपुर में क्या चल रहा है, गाजियाबाद में क्या चल रहा है। अब लोग कॉल सही। करते हैं तो बताते रहते हैं, तो हमें भी जानकारी हो जाती है, हाँ भाई, और कंफर्म हम भी हो जाते हैं कि हाँ अखबार में ये चीज़ आया है, और लोग बता रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ हुआ है ऐसा ऐसा। तो वो चीज़ जो सही। है उसकी पुष्टि भी हो जाती है। हम्म। चलिए बस पॉजिटिव रहिए, गजट आने जा रहा है। हाँ, बस एक महीना अधिकतम। हाँ बस यही। चलिए हम अभी भोजन नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो नहीं गया है। नहीं, ठीक हाँ ठीक चलते हैं, ठीक। भोजन करते हैं। ठीक ठीक भैया। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट।